हमारे गांव देहात में एक कहावत कही जाती है कि हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत, यानी कि काम क्या है और बता क्या रहे हो। चुनाव आयोग कल जो पीसी किया कुछ ऐसा ही हुआ। चुनाव आयोग का कुल लबुलवाब आप देखेंगे तो जो एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाए थे, जो एलिगेशन अखिलेश यादव ने लगाए थे, जो एलिगेशन तेजस्वी यादव ने लगाया था, जबकि पूरा विपक्ष जो एलिगेशन लगा रहा था उस पर कोई सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दिया। उल्टे इलेक्शन कमीशन की जो एक तरह से लैंग्वेज आप देखेंगे, भाषा, जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि पूरा राजनीतिक भाषा थी चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, ज्ञानेश कुमार जो गुप्ता हैं, जो चुनाव इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत निर्वाचन आयोग के, चुनाव आयोग के, उन्होंने एक सवाल पूछा गया कि उन्होंने कहा कि हम क्या बहू बेटियों का सीसीटीवी हम किसी को देंगे। भाषा यही थी। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो इस पे सवाल है कि क्या ज्ञानेश कुमार उन बहू बेटियों से पूछ के सीसीटीवी फुटेज बनाए थे? क्या ज्ञानेश कुमार बताएंगे कि जो रोड पे, जो मॉल में, जो सड़क पर, जो सरकारी संस्थाओं में सीसीटीवी लगे हैं वो बहन बेटियों से पूछ के लगाए गए हैं? ये बिल्कुल निराधार उनका जवाब था। इससे पहले राजीव कुमार थे, वो कहते थे कि 3300 साल लगेंगे सीसीटीवी फुटेज देखने में। कुछ दिन पहले ही सूत्रों के अनुसार चला कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 243 साल लग जाएंगे एक सीसी फुटेज देखने में। आप कह रहे हैं कि बहू बेटियों की इज्जत। आप क्या कह रहे हैं? आपको सोचना चाहिए। दूसरा सवाल है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा कि गरीबों के घर, आप कह रहे हैं कि 00 नंबर है। इलेक्शन कमीशन कह रहा कि जिनके घर नहीं है उनके आगे 00 नंबर है। तो इलेक्शन कमीशन बताए कि बिहार में जिनके पास घर नहीं है उनके पास निवास प्रमाण पत्र किस पते पे होगा, उनके पास पासपोर्ट कहां से आएगा, चुनाव आयोग बताएगा। और जिनके घर 999999 हैं, क्या उनके घर 9 लाख घर है? चुनाव आयोग इसका जवाब दे। पहला सवाल हमने पूछ लिया कि क्या आपने बहू बेटियों से पूछ के सीसीटीवी फुटेज बनवाया था, उसका जवाब दे। चुनाव आयोग एक जवाब दे कि जिनके घर नहीं है उनके आगे 00 लगाया गया है। तो जिनके आगे ATPKTTPCH लगाया गया है उनका क्या है घर मकान नंबर भाई, वो भी बता दे चुनाव आयोग। और जिनके आगे 999 10 8 5 लगे हैं उनका क्या मकान नंबर है ये भी बता दे। उनके पास कितने मकान हैं ये भी बता दे चुनाव आयोग। और ये जरूर बताए कि जिनका घर ही नहीं है वो निवास प्रमाण पत्र, जो बिहार SIR में नाम काटे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं निवास प्रमाण पत्र, वो कहां से निवास प्रमाण पत्र आपको ला के देगा? इसका भी जवाब चुनाव आयोग बताए। तीसरा सवाल, चुनाव आयोग ने कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बिहार के 7 करोड़ मतदाता उनके साथ हैं। तो चुनाव आयोग ये बताए कि जो आपके खिलाफ बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं वो कहां के मतदाता हैं। आप कह रहे हो कि बिहार के सभी 7 करोड़ मतदाता आपके साथ हैं, तो जो सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं आपके खिलाफ वो कहां के मतदाता हैं? इसका भी जवाब आप बताइए। जो जिंदा है और मृत्यु बताकर नाम काट दिया गया वो कहां के हैं भाई, वो भी बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए कि घुसपैठिए कितने हैं जो एक सूत्रों के हिसाब से आपने चलाया। चौथा सवाल, आपने कहा कि हमारे कंधे पर बंदूक रख के आप काम नहीं करवा सकते। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। कंधे पर बंदूक कौन रख रहा है?
कौन रख के आपके कंधे पर बंदूक लगाकर चला रहा है आपको और काम करवाना चाहता है? इसका भी जवाब दीजिए। दूसरा जवाब आपने कहा कि अगर राहुल गांधी 1 हफ्ते के अंदर एफिडेविट नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा कि ये फर्जी है, उन्होंने गलत बोला। और आपने ये भी कहा कि राहुल गांधी क्यों नहीं एफिडेविट दे रहे हैं, और आपने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने जो डेटा दिखाया वो इलेक्शन कमीशन का नहीं है। लोकमत ने भी डेटा दिखाया जो राहुल गांधी के दावे को सत्यापित कर रहा था कि एक व्यक्ति आदित्य श्रीवास्तव, विशाल सिंह जो हैं वो 3 जगहों पर रजिस्टर्ड हैं, दो स्टेटों में रजिस्टर्ड हैं, 3 स्टेटों में रजिस्टर्ड है उनका नाम। तो क्या चुनाव आयोग एफिडेविट देगा कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम 3 राज्यों में रजिस्टर्ड नहीं है? क्या चुनाव आयोग एफिडेविट देगा कि विशाल सिंह का नाम 2 राज्यों में वाराणसी और महाराष्ट्र कर्नाटका में नाम दर्ज नहीं है? और आपने ये कहा, एक सवाल के जवाब में पत्रकार ने पूछा कि अखिलेश यादव ने कहा कि अखिलेश यादव ने तो 18,000 एफिडेविट आपको दिए कि इनके नाम काटे गए, आपने कहा कि नहीं दिए। तो अखिलेश यादव जो एफिडेविट सबको बांट रहे हैं, अखिलेश यादव जो एफिडेविट रिसीविंग दिखा रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, क्या वो गलत है? अगर गलत नहीं, अगर सही है तो फिर आपने कैसे कह दिया कि अखिलेश यादव ने 18,000 का एफिडेविट नहीं दिया? ये 4-5 सवाल हैं जो चुनाव आयोग को जवाब देने ही देने होंगे। और चुनाव आयोग ये कह के नकार नहीं सकता कि 7 करोड़ और देश की जनसंख्या उनके साथ है। जो सड़कों पे है वो आपके खिलाफ है और आपको जवाब देना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति होता है, अगर वो कोई आरोप लगा रहा है तो उसको सत्यापित कीजिए। आपको चाहिए था कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो उनके एक बिंदुवार जवाब दीजिए कि आरोप नंबर ये, राहुल गांधी ने कहा कि आदित्य मिश्रा का नाम आदित्य श्रीवास्तव का नाम 3 राज्यों में रजिस्टर्ड है, आप आते और बताते कि नहीं ये गलत बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि विशाल सिंह नाम का 2 राज्यों में रजिस्टर्ड है, आप आते बिंदुवार बताते कि नहीं ये गलत बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कई घर में 80 लोग रजिस्टर्ड हैं, आप सामने आते बोलते कि नहीं ये गलत है, 80 नहीं रजिस्टर्ड है। तो आप बिंदुवार क्यों नहीं बता रहे? किससे भाग रहे हैं आप? आपको ये बताना चाहिए और बताना पड़ेगा आपको चुनाव आयोग को, क्योंकि आपके अस्तित्व पे सवाल है। जो आरोप लगा रहा है विपक्ष वोट चोरी का, उस पर आपको बताना चाहिए। और आप तो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि एक व्यक्ति कई राज्यों में उसका एपिक नंबर है। कैसे हो गया? आपने खुद बोला है पीसी में कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो कई राज्यों में, तो आप कैसे तय करेंगे कि वो कई राज्यों में नहीं दे रहा वो? राहुल गांधी से आप सबूत मांग रहे हैं तो आप सबूत दीजिए ना कि वो नहीं दे रहा है। वो तो वैसा ही हो गया कि किसी को मार पड़ी कि भाई इन्होंने मारा और थाना पुलिस कहे कि भाई तुम ही इन्वेस्टिगेशन करके बताओ कि तुमको किसने मारा। अरे वो तो बता रहा है ना कि इसने मारा। इन्वेस्टिगेशन करना आपका काम है, ना कि जो आरोप लगा रहा है उससे पूछें कि आप सबूत सत्यापित करो, आप सबूत दो। कहां से सबूत देगा? आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्यों नहीं दे रहे हैं सूची? अगर विपक्ष मांग रहा है तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? कुल मिला के चुनाव आयोग का जो पीसी थी कल, पूरी तरफ से फ्लॉप फिल्म थी। किसी भी सवालों का जवाब नहीं। अब उल्टी चुनाव आयोग पे और सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से चुनाव आयोग ने जिस भाषा में पीसी किया है। क्या आपने कहा कि उनके पास, राहुल गांधी के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है, या तो एफिडेविट है या माफी मांगे? अगर नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। चुनाव आयोग, आपने उनको को समन क्यों नहीं भेजा? अनुराग ठाकुर ने कहा कि कन्नौज में वोट बढ़ाए गए, उनको क्यों नहीं समन भेजा भाई? उनको भी समन भेजना चाहिए था आपको कि तुम भी एफिडेविट फाइल करके दो। और क्यों समन भेजेंगे? अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आप आरोपों को सत्यापित करके, आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है। आपने कहा कि विपक्ष अगर पहले से बताया होता तो उसको सुधारा जा सकता है। अरे आप क्या सो रहे थे? आपका काम पशु चिकित्सक का था? किस चीज का था? आपका काम था सही निगरानी। आप पे लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप पे है, कोई दूसरा ना बताए। आप अपना काम स्वयं करिए। चुनाव आयोग को ये करना चाहिए। और चुनाव आयोग जो हमने 5 सवाल पूछे उसका भी जवाब दे चुनाव आयोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोग।